माँ भगवती के जो पुराने कुपाट जो हैं वो खोले गए थे जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर, और वहाँ पे एक स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा की जाती है और फिर उसके बाद उस स्वास्तिक के ऊपर पैर रख के गुफा के अंदर एंटर किया जाता है, जो बहुत ही निंदनीय कार्य जो किया गया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बुद्धिजीवी जो पूजा कर रहे हैं उनको स्वास्तिक की पूजा करने के बाद उनको ये नहीं पता कि स्वास्तिक हमारे लिए क्या मायने रखता है और उसका हमारे लिए क्या भाव है। तो ऐसे जो कार्य हैं जो बहुत निंदनीय और बहुत शर्मसार हैं। और श्राइन बोर्ड के सीईओ और जो वहां पे पंडित थे उस टाइम पे जिन्होंने उसकी पूजा की और फिर उसका जो है हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है, उनको जल्दी से जल्दी वहां से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि माँ भगवती के चरणों में बैठ के वो पूजा करें और इस तरह के कृत्य वो बार बार दोहराएं। क्योंकि मुझे लगता है उनको पूजा का अर्चना का कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है उनको वहां से बर्खास्त कर देना चाहिए। और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि वैष्णो माता हमारी कुल देवी है। हम वर्षों आज से 5000 साल पहले से उसकी माँ भगवती की पूजा करते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग पूजा करते आ रहे हैं। हम कटरावासी माँ को अपनी कुल देवी मांगते हैं, वो माता हमारी कुल देवी है। हम उसके आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हर बार माँ भगवती के कभी जो त्रिकुट पर्वत है वो एक अपनी आप में एक ब्राड रूपी पिंडी है, जिसका बार बार मतलब कभी उनको मतलब कि खोदना, कभी उनपे कुछ एक्टिविटीज करना, ये सब निंदनीय है। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त से बाहर है। श्राइन बोर्ड का मतलब किसी श्राइन जगह पे एक बोर्ड बना उसकी डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट मंदिर की डेवलपमेंट नहीं की जा सकती। मंदिर की आस्था वही होती है, अगर प्राचीन रास्ते से मंदिर के दर्शन है तो प्राचीन रास्ते, मेरा कहना तो जी है कि ये जो वीआईपी करण है या जो प्राचीन रास्ते हैं माता की जो प्राचीन गुफा है, दर्शन तो प्राचीन गुफा से ही होने चाहिए। आप बाहर दूसरी गुफा से निकाल सकते हैं, लेकिन दर्शन जो है जहां से प्राचीन जो इतिहास है माता का, जहां से माता गई है, उस तरीके से दर्शन बड़े सभी को दर्शन करने की। बाकी आप ऐसे जितने मर्जी दर्शन करो, दर्शन का मतलब ही यही है कि जो प्राचीन रास्ता है, जहां से जिस रास्ते को माँ भगवती ने चुना है उस रास्ते पे हमें जाना चाहिए और वहां पे दर्शन करने चाहिए। ऐसे 3-4 गुफाएं बना लो, 25 गुफाएं बना लो, क्या फायदा आप हमारे सनातन के साथ खिलवाड़ करने का। सनातन कोई बिजनेस नहीं है, सनातन एक हमारी आस्था है, हमारी पूजा है, हमारी पद्धति है। उस पूजा पद्धति को मुझे लगता है इसमें संत समाज को भी सामने आना चाहिए। और हमारे जितने भी श्राइन प्लेस हैं, इन प्लेसों पे कभी हर बार हर दूसरे दिन आप देखोगे पूजा अर्चना जो है वो बहुत गलत तरीके से, हमारे सनातन को प्रॉपर तरीके से जो जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग पूजा अर्चना करते थे, अपना शुद्ध देसी घी होता था उससे पूजा अर्चना की जाती थी। आज तो आपने सब कुछ मिलावटी करके और अपनी मनमानी जो सनातन की जो पूज्य मंदिर है उनको आपने एक पैसे का जरिया बना लिया। हाँ जी, पैसा पैसा पैसा। लेकिन ये चीजें जो है निंदनीय है और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई जो भी होती है वो होनी चाहिए। प्रवीण जी, कल दोपहर का ये वाकया था और आज शाम को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं करीब एक दिन गुजरने के बाद। क्या किसी का इंतजार कर रहे थे कि पहले कोई इस पे बोलेगा तो हम बोलेंगे? देखिए, ये जो सनातन की बात है, सिर्फ मैं सनातन नहीं हूँ, जिन लोगों ने मेरे से पहले बोला या जिन्होंने बोला वो भी सनातनी है। मेरी किसी पे आप कहेंगे कि मैं कोई पॉलिटिकली वो नहीं हूँ। सनातन का मतलब है जो हिंदू है, जिसने सनातन, जिसने हिंदू परिवार में जन्म लिया, जो जन्म से सनातनी है, हम सब उनके साथ है, वो हमारे साथ है। हमारा उनमें कोई मतलब कि उन पे कमेंट करना या उनका हम पे कमेंट करना वो बनता नहीं, क्योंकि हम हमारा वोटों से यहाँ राजनीति से कोई लेना देना। तो आप जो मैंने प्रश्न पूछा ये उसका उत्तर नहीं दे रहे, आप गलत दिशा पे जा रहे हैं। मैंने कहा कि कल दोपहर से वीडियो वायरल हो रही थी और आज शाम को आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए रजत जी, मैंने जब अपनी वीडियो को देखा, मैंने उसके बाद विचार किया, क्योंकि जब हम किसी चीज पे बोलते हैं, एक होता है कि मैं बोल के मतलब किसी चीज पे मुझे सिर्फ टिप्पणी करनी है, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इसमें लास्ट तक जब तक ये मुद्दा हल नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोगों को जब तक यहाँ से बर्खास्त नहीं किया जाता और इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो हम इसको प्रॉपर, क्योंकि किसी भी चीज का चिंतन करना पड़ता, देखना है। मैंने स्पेशल वीडियोस देखी, क्योंकि कई बार क्या होता है कंट्रोवर्शियल कोई चीज तो नहीं, लेकिन मैंने जब उस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखा, खुद देखा उसको, तो मैंने सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, लेकिन मुझे किसी कारणवश मैं कटरा से बाहर था, तो बाहर तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकता, इसलिए मैंने कटरा में आके जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो ये बाहर से बार बार कहा जाता है कि बाहर से पंडित लाए जा रहे हैं और पूजा जिस हिसाब से होती है, जिस हिसाब से पहले वो करती थी वैसा नहीं हो रही है, तो क्या ये उसी का नतीजा है कि कल जो ये स्वास्तिक चिन्ह है उसके ऊपर सब, चाहे पुजारी हो चाहे फिर वो अधिकारी श्राइन बोर्ड के हों, वो पाँव रखकर चले गए? देखिए, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि जो पूजा अर्चना है, जो हमारा पूजा अर्चना के तरीके हैं, जो वो देखिए वो
एक जैसे हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि हम लोग पता नहीं क्यों चुप रहते हैं। हिंदू आस्था की बात नहीं है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन राइट है हमारा कि जो हमारे जहां के पंडित है उनका राइट है। पहले सबसे पहले हमारे जहां के पंडितों को मौका मिलना चाहिए। हमारे पंडित क्या गायत्री मंत्र नहीं जानते, हमारे पंडित क्या पूजा अर्चना नहीं जानते, तो बाहर से पंडित क्यों? जब हमारे जहां नहीं होंगे, अगर हम हमारे जहां पंडित पूजा नहीं कर सकते, फिर हम मान सकते हैं कि बाहर से। मुझे तो लगता है ये तो हमारी जो भी पॉलिटिक्स है इनको भी सोचना चाहिए। मतलब कि सबसे पहले अगर किसी को नौकरी देनी है तो वो हमारा कटरा का नौजवान युवा होना चाहिए। उसके बाद आप बाहर जहां मर्जी, अगर आपके पास उसके बाद भी कुछ बचता है तो आप बाहर जाइए। अगर हमारे पास जहां पे हम समर्थवान है, हमारे पास पुजारी भी हैं, सब कुछ है, तो फिर बाहर से ये तो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो तरीका है, ये जो सब चीजें हैं, ये सिर्फ एक व्यवसाय बढ़ा दिया हमारे सनातन को। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर पूजा अर्चना के लिए। बारीदार संघर्ष कमेटी के प्रधान श्याम सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि हम इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो सनातन धर्म सभा इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी? क्या वो FIR दर्ज करवाएगी? देखिए, जो बारीदाराना संघर्ष कमेटी ने जो फैसला लिया, उन्होंने बोला कड़ी कार्रवाई, क्योंकि वो भी सनातनी है, वो भी हिंदू है। तो एक चीज को, जब एक चीज के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी जाती है, तो अगर उन्होंने संघर्ष समिति अगर कोई एक्शन लेती है तो हम उनके साथ हैं। अगर वो कह देते हैं कि वो कानूनी कार्रवाई नहीं करवाएंगे तो फिर हम करवा लेंगे। अगर वो करवाते आगे चलते तो हम उनके साथ हैं। हमें इसमें मतलब ये नहीं है कि श्रेय लेने के लिए हम आगे हैं, जहां आगे हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ चलेंगे। तो किस तरह की कार्रवाई की आपकी तरफ से? किस तरह की कार्रवाई दिख रही है? देखिए, कानूनी तौर पे जो उचित है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है, FIR होनी चाहिए। वहां पे जो भी जिन लोगों ने इस तरीके की घटना की है उनको वहां से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो सनातन को जानते नहीं है। जब वो सनातन को जानते नहीं है तो फिर सनातनी जगह पे, उस प्लेस पे रहने का उनको कोई हक नहीं है। क्या आप FIR लॉन्च करवाएंगे इसके लिए? बिल्कुल। सनातन उन्होंने संघर्ष समिति ने अगर कहा है कि वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई एप्लीकेशन देंगे, अगर वो देते हैं, अगर हमारे उनको कहीं पे साइन चाहिए जो है, हम उनके साथ हैं। अगर वो इसमें एप्लीकेशन नहीं देते या इनिशिएटिव नहीं लेते हैं तो फिर हम जैसे कार्रवाई होगी आप बारीदार संघर्ष कमेटी के साथ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद।